हेलो दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं फैक्ट्री कॉस्टिंग का। हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री कॉस्टिंग को कैसे निकाला जाता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और ऑन दैट बेसिस हम यूनिट प्राइस को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दूंगा कि फैक्ट्री कॉस्टिंग के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स को एक्चुअली हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इसमें हम सीखेंगे क्या है, तो फैक्ट्री कॉस्टिंग होती क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट शीट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने तरीके की हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो फैक्ट्री कॉस्टिंग में इंक्लूड क्या होता है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मटेरियल कॉस्ट होता है, जिसका हम एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाएंगे। लेबर कॉस्ट इंक्लूड होता है, ठीक है, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, और फिर अपना एक कॉस्टिंग ये निकालने के बाद अपना मार्जिन जोड़ के हम एमआरपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी प्राइस, सेलिंग प्राइस अब हम डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्यूरेट कॉस्टिंग निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फैक्ट्री कॉस्टिंग। इस फैक्ट्री कॉस्टिंग में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हम कंपोनेंट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अगर आप ये देखिए तो इसमें हम मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, लेबर कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। मटेरियल कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, ठीक है, जो मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं वो आपकी कॉस्टिंग आ गई सारी। लेबर कॉस्ट हम इंक्लूड कर देते हैं, इसमें आपके वेजेस और उससे रिलेटेड बेनिफिट जो भी आते हैं, इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड, जितने भी तरीके की आप फैसिलिटीज लेबर को देते हैं वो सारी कॉस्टिंग इसमें ऐड हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट बहुत सारे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें वो भी इंक्लूड होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। आप फैक्ट्री का रेंट देते हैं, दैट इज द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। उसमें कोई एडमिन से रिलेटेड जो भी सैलरीज होती हैं जो फैक्ट्री से ही रिलेटेड होते हैं, वो सारी भी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाई वी नीड द फैक्ट्री कॉस्टिंग, इसको करने का फायदा क्या है। एक्चुअली हम इसमें अपने यूनिट कॉस्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपनी सेलिंग प्राइस को फिक्स कर पाए, अपनी एमआरपी को फिक्स कर पाए। करेक्ट, लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देखेंगे मटेरियल कॉस्ट आपका 60,000, लेबर कॉस्ट 20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 15,000। और यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 kg सोया चाप का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हो गई, 95,000, यानी आपकी कॉस्ट पर केजी हो गई, कितनी हो गई, 95 रुपीज़ पर केजी। 95 रुपीज़ पर केजी आपकी कॉस्टिंग हो गई। तो इस केस में आपको ये पता चल गया कि अब हमें इसमें कितना मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि कॉस्टिंग आपको पता चल गई। अब इसमें कितना हमें प्रॉफिट को ऐड करना है, कितना आप डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन ऐड करना है, तो जिससे कि आप अपनी एक सेलिंग प्राइस, एक आप प्रॉफिट, एक एमआरपी आप फिक्स कर पाए। करेक्ट, व्हाई इज फैक्ट्री कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सी, एक्यूरेट प्राइसिंग के लिए जब आपको एक्यूरेट कॉस्टिंग पता होगी तो आप एक्यूरेट प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। ठीक है, आप अपने प्रॉफिट का एनालिसिस भी कर पाएंगे कि अगर प्रॉफिट कम हो रही है तो कौन सा ऐसे कॉस्टिंग है जो हमारी इंक्रीज कर रही है, क्यों कर रही है, क्या सेम रेशियो में कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या डिफरेंसेस है, वेरिएंसेस क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ऑलरेडी डिस्कस कॉस्ट कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है ये, आप कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको हर एक एलिमेंट्स की कॉस्टिंग अगर आपको पता होगी तो आप अपने कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम किस कंपोनेंट्स में कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे लास्ट में भी हमने स्लाइड में निकाला था पर यूनिट कॉस्ट, तो कॉस्ट पर केजी आ गई यहाँ पे। अगर सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड कर लिया कि 120 रुपीज़ पर हम इसको बेचेंगे, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, तो आपका प्रॉफिट 25 रुपये पर केजी। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 1000 केजी में 25,000 आपका प्रॉफिट हो गया। करेक्ट, अब इसमें देखिए कि आपके एक फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। एक तो इसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसमें आपका पैकिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, और फिर हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं,
मशीन ऑपरेटर की कॉस्टिंग हो गई, जो डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन से, उनसे बेजेस पे हैं, बेशक वो डेली बेसिस पे हों या आपके रेगुलर एम्प्लॉई हों, ठीक है। डिजाइन चार्जेस, जॉब वर्क चार्जेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड है इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। टोटल कॉस्ट ये आपका मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो आपको आइडिया लग गया कि मटेरियल, लेबर जो डायरेक्ट कॉस्ट से हैं ये, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका क्या इंक्लूड होगा। फैक्ट्री ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, फैक्ट्री रेंट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस की सैलरी, ऑडिट फीस वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फ्रेट, सेल्स कमीशन, तब आपको एक प्रॉपर प्राइसिंग मिल पाएगी, ठीक। अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तब आपकी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ठीक है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट में मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो आपकी कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स रहेंगी, मतलब उस रेशियो में वो इंक्रीज नहीं करेगा। और इसमें डायरेक्ट कॉस्ट से तो डायरेक्ट रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो वो सब सारी चीजें इंक्रीज करेंगी आपकी, करेक्ट। अब आते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या कॉस्टिंग हो सकती है। 60,000 मटेरियल हो गया, लेबर आपका 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000, एडमिन ओवरहेड 5,000 एंड सेलिंग ओवरहेड 10,000। टोटल आपकी कॉस्टिंग हो गई 1,15,000 रुपए। यानी अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई वो 115 रुपए हो गई, ठीक है। तो जब तक आपको चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप कंट्रोल क्या करेंगे। इसलिए फैक्टरिंग कॉस्टिंग को समझना, उसके कंपोनेंट्स को समझना, उसके एलिमेंट्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ कम टू दी कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट्री। क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ऑलरेडी वहां पे एक बार हम कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझाते हैं। मटेरियल कॉस्ट, कितने कंपोनेंट्स होते हैं वहां पे, 5। मटेरियल कॉस्ट क्या इंक्लूड होगा, डायरेक्ट जो कंज्यूम करेंगे प्रोडक्शन के लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और आपका कंज्यूमर आइटम्स, ये इंक्लूड होंगे आपके, ठीक। लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वर्कर्स वगैरह जो भी होंगे, मशीन ऑपरेटर, पेजेज और बेनिफिट जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक। फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, मेंटेनेंस और रिपेयर्स, फैक्ट्री रेंट, डिप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट कंज्यूमर्स आइटम्स होते हैं वो भी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। एडमिन ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, ऑफिस सैलरी हो जाएगी, ऑडिट फीस वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एडमिन ओवरहेड में एब्जॉर्ब होंगी। फिर आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। व्हाट इज दिस, द कॉस्ट इनकर्ड टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। मतलब फैक्ट्री से बाजार तक सामान पहुंचाने में जो आपकी कॉस्टिंग होती है, दैट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्ट निकलेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, फ्रेट कॉस्ट हो गई, कमीशन भी देना पड़ेगा सेल्स के लिए, तो सेल्स कमीशन भी कॉस्टिंग हो गई। प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, आपको एडवर्टीज करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग हो गई। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, जो सामान आगे जाता है, जो पैकेजिंग वापस से होती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो सारी कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड हो जाएगी। सो अंडरस्टैंड ईच कंपोनेंट्स, कंट्रोल एवरी रुपी ऑफ कॉस्ट। जब आप सारे कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको देखना है कि कैसे हमें ऑफिस सैलरीज को या ऑफिस एक्सपेंसेस को या फैक्ट्री रेंट को या इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर को हमें कैसे यूटिलाइज करना है कि जिससे हमारी पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग कम आए। अगर आपकी पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग कम रहेगी तो आप बेटर मार्जिन के साथ मार्केट में जा सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा कमीशन या डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा मार्जिन देने का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। दैट्स वाई टू अंडरस्टैंड फैक्ट्री कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फैक्ट्री कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिट के हिसाब से, यूनिट प्राइस के हिसाब से इसको समझते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पे गए हुए हैं। मटेरियल, लेबर कॉस्ट,
factory overhead, admin overhead, selling. This structure we already discussed in a previous slide. ठीक, अब फैक्ट्री कॉस्ट प्लस नॉन फैक्ट्री कॉस्ट दोनों को जब कंबाइन करेंगे तब आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट डायरेक्ट रिलेटेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो क्या है, वो आपका मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड एडेड टू इन्वेंट्री। ठीक है, नॉन फैक्ट्री में जो एडमिन और सेलिंग से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, अब आपका, अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि 60,000 अगर मान लीजिए पर केजी आपका प्रोडक्ट कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो 1000 केजी के प्रोडक्शन में आपका 60,000 क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट 20,000 आपने एक्सपेंसेस किया, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपका 15,000 हो गया, यानी टोटल 95,000 आपने कॉस्ट इनकर्ड किया टू प्रोड्यूस 1000 केजी ऑफ सोया चाप। ठीक है, तो यानी कि टोटल आपका टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट जो हो गया वो 86.36% हो गया। अब इससे रिलेटेड जो हो गई कॉस्टिंग क्या है, एडमिन ओवरहेड 5, 10, 15, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी कितनी हो गई 95,000। नाउ एडमिन कॉस्ट 5,000, सेलिंग कॉस्ट 10,000, टोटल 15,000। इट मीन्स 95,000 प्लस 15,000 ये आपकी टोटल कॉस्ट 1,10,000 हो गई। तो टोटल आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 110 रुपये पर केजी हो गई। तो आप 150 में सेल कीजिए या 120 में सेल कीजिए या 130 में, डिपेंड अपॉन मार्केट डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे और बेटर मार्जिन के साथ अपने प्रॉफिट को और बेटर कर पाएंगे। करेक्ट। नाउ अब हम इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, अगर हमें कॉस्ट को समझना है तो हम उसको स्ट्रक्चर को करने में क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस, पैकिंग, रिपेयर और कंज्यूमर आइटम्स को हम इग्नोर कर देते हैं कुछ टाइम पे, बट वो धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ी होने लगती हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या है कि कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन में हम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉस्ट को हम छोड़ देते हैं कभी कभी, बट वो एंड ऑफ द डे काफ़ी हैवी कॉस्ट हो जाते हैं, जिससे हम प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं कर पाते। उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे होता है। बहुत सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पर्सनल और जो बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं वो हम मिक्स कर देते हैं, जिससे आपका एक्चुअल एक्यूरेट कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकल पाती। अगर आपने प्रॉपर ढंग से कैलकुलेशन नहीं किया है तो आपका लेबर कॉस्ट भी गलत हो सकता है। इसको करने के लिए हमें बहुत सारी टेक केयर करनी पड़ेंगी। आपको डिफरेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉपर एलोकेशन कॉस्टिंग की नहीं होगी, रॉन्ग एलोकेशन आपने अगर ओवरहेड का कर दिया प्रोडक्ट पर, तब भी आपकी कॉस्टिंग सही से नहीं निकल पाएगी। कुछ ज़्यादा ही टेक केयर करने में कुछ एक्स्ट्रा ही कॉस्ट बहुत टाइम में लग जाता है, अगर उसको हम इग्नोर करते हैं तो भी आपका कॉस्ट पे इम्पेक्ट पड़ता है। नॉन रिव्यूइंग रेगुलेटरी कॉस्ट चेंजेस ओवर टाइम, आपको रेगुलर जो है रिव्यू करना पड़ेगा कॉस्ट को, तो जिससे आप एग्जैक्ट कॉस्टिंग अपने प्रोडक्ट की निकाल पाएँ। फोकस केवल टोटल कॉस्ट पे ही रहता है, तो उसके जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको एक बॉम का यूटिलाइज करना पड़ेगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के, बिल्स ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं फैक्ट्री में, वो कैसे निकालते हैं इस पर हम एक डिटेल बना देंगे वीडियो। अगर मान लीजिए ये छोटी छोटी इग्नोरेंस है तो उसका इम्पेक्ट कैसे होता है। अगर आपको इग्नोरिंग ओवरहेड 95 रुपीज़ अगर आपकी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट आपका है। ठीक है, इग्नोरिंग लेबर बेनिफिट्स, अंडर प्राइसिंग हो जाएगा, आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपने लोकेशन रॉन्ग कर दिया है तो आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपकी तब प्रोडक्ट कॉस्ट भी सही से नहीं निकलेगी। अगर एक्सपेंसेस अनक्लियर हैं तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि इसको किस हेड में डालें। तो जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हम एक फैक्ट्री कॉस्ट शीट का एनालिसिस करते हैं तो उन सारी शीटों को हमें प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करना पड़ेगा और उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी कॉस्ट शीट में लेना होगा, तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। आज अगर आपने छोटी छोटी मिस्टेक को सही कर दिया
तो वो आपका 100% आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा वो। अब इस पूरे डिस्कशन से हमारा जो समरी है वो क्या है, की टेकअवेज क्या है। फैक्ट्री कॉस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमें प्राइस बेनिफिट के लिए, प्राइस डिटरमाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक्यूरेट कॉस्टिंग के फायदे क्या है, अगर आपके पास एक्यूरेट कॉस्टिंग नहीं रहेगी तो आप अपनी एक्यूरेट सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर सारे एलिमेंट्स पता है कॉस्टिंग के तो आप कॉस्ट कंट्रोल को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कॉस्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है और अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तभी आप वो बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं उनको हमें टेक केयर करना है, ठीक है, तभी हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, मटेरियल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1000 kg सोया चाप, लेबर कॉस्ट आपकी मटेरियल कॉस्ट 60,000, लेबर कॉस्ट 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड इतना 15, एडमिन ओवरहेड 5,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिस मच, ठीक है। तो टोटल आपको कितना हो गया, 1,10,000। 110 रुपये पर केजी आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 150 में बेच दिया तो आपको 40 रुपये पर केजी का फायदा हो गया, तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना हो गया, 40,000। सेलिंग प्राइस आपने 150 ही रखा है सपोज, तो हमें पता है कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, करेक्ट। इन खर्चों को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। गुड कॉस्टिंग इज नॉट ए जस्ट अबाउट नंबर, इट्स अबाउट बेटर बिजनेस डिसीजन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो मटेरियल कॉस्टिंग पे होगा, डिटेल मटेरियल कॉस्टिंग पे होगा कि कैसे हम कौन कौन से कंपोनेंट्स जब हम मटेरियल कॉस्टिंग में को कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी डिटेल हमारे अपकमिंग वीडियो में होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।